गोरखपुर में कभी हाथा और मठ की खूब अदावत थी, क्योंकि हाथा था हरिशंकर तिवारी का और उसके खास शूटर या यूं कहें कि दायां और बायां हाथ थे श्री प्रकाश शुक्ला और विनोद उपाध्याय। आज उसी विनोद उपाध्याय के ऊपर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गोरखपुर में फरार चल रहे 50,000 के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय के गुलहरिया के मोगलाहा में स्थित आलीशान आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप है कि यह मकान जेडीए से बिना नक्शा पास कराए हुए बनाया गया था। माफिया को नोटिस भेजा गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देने के बाद उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। मौके पर जेडीए के अधिकारियों के अलावा गुलहरिया थाना पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई भी मौजूद थे। आपको बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र स्थित धर्मशाला बाजार का रहने वाला विनोद उपाध्याय धर्मशाला बाजार का हिस्ट्री शीटर है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। माफिया विनोद उपाध्याय ने गुलहरिया के सलेमपुर उर्फ मोगलहा में तकरीबन 500 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र की स्वीकृत कराए अवैध निर्माण करा रखा था। शिकायत पर 27 अप्रैल को जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। मकान में रह रहे लोगों से मानचित्र के बारे में पूछा गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाए, जिसके बाद जेडीए के अधिकारियों ने वाद दायर करके 12 मई को कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का मौका तक दिया, लेकिन माफिया को नोटिस का कोई असर नहीं हुआ और वो सामने नहीं आया। जिसके बाद 30 मई को जेडीए के पीठासीन अधिकारी ने माफिया के अवैध निर्माण को 15 दिन में ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद शनिवार की सुबह जेडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचकर सलेमपुर स्थित मोगलहा का मकान ध्वस्त कर दिया। इस मकान में जब टीम पहुंची तो उस वक्त ताला बंद था, जिसके बाद हथौड़ा चलाकर दरवाजे का ताला तोड़ा गया और अंदर घुसकर उस मकान को जमींदोज कर दिया गया। उस वक्त मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद थे। मौके पर एसपी सिटी के अलावा जेडीए व प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये कोठी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की थी। जेडीए के अधिकारियों ने अवैध तरीके से बना माफिया विनोद उपाध्याय के घर का मूल्यांकन किया था। आपको बता दें, जबरन वसूली, धमकी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के मामले समेत तमाम अन्य मामले भी इस पर दर्ज थे। गुलहरिया शाहपुर थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच व एसटीएफ की टीम लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया के साथ आसपास के जिलों में पिछले 20 दिनों से छापेमारी कर रही है। विनोद जिले के टॉप 5 माफियाओं में से एक। वहीं प्रदेश की जो माफियाओं की सूची बनी हुई है उसमें 61वें माफिया के रूप में दर्ज है। आपको बता दें कि इसके अलावा 24 मई को कैंट क्षेत्र के दाऊदपुर में रहने वाले कैंसर पीड़ित पूर्व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव ने गुलहरिया थाने में माफिया विनोद उपाध्याय और उसके भाई संजय, नौकर छोटू व 2 अज्ञात के खिलाफ रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मोगलहा के सलेमपुर में स्थित भूमि को जबरन बयाननामा कराने व प्रति प्लाट 5 लाख रुपए रंगदारी देने का माफिया लगातार धमकी दे रहा था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस नौकर छोटू को गिरफ्तार कर चुकी और उसे जेल भेजा जा चुका है। वहीं फरार चल रहे विनोद व उसके भाई संजय पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें, विनोद उपाध्याय के पूर्व माफिया और हाल के ही दिनों में जिनका निधन हुआ, हरिशंकर तिवारी की टीम का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। हरिशंकर तिवारी विनोद उपाध्याय, श्री प्रकाश शुक्ल जैसे धाकड़ भाड़े के बदमाशों से ही अपना बदमाशी का सिक्का चलाया करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला को जब यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम इलाके में ले जाकर ठोक दिया तो उसके बाद विनोद उपाध्याय दबेबाओं सत्यव्रत राय के खेमे में जा घुसा। सत्यव्रत जैसे अपराध के मजे हुए खिलाड़ी का संग मिला तो विनोद उपाध्याय के खिलाफ भी गोरखपुर के थानों में मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए। पहला मुकदमा उसके ऊपर दलित से मारपीट करने का साल 1999 में दर्ज हुआ था। इसके बाद रेलवे के ठेकों में कब्जा जमाना उसने शुरू कर दिया था। साथ ही वो एफसीआई के भी ठेके लेने लगा था। एक बार झगड़ा हुआ तो यही विनोद उपाध्याय ने एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी सुशील सिंह को दिन दहाड़े उठा ले गया और उसे गोरखपुर शहर के भीतर विजय चौराहे से लेकर गणेश होटल तक सार्वजनिक रूप से पीटता रहा था। उस दुस्साहस घटना के बाद विनोद उपाध्याय की बदमाशी चरम पर पहुंच गई थी। तब तक
विनोद भी समझ चुका था कि खाकी और वर्दी और कानून के शिकंजे में वो कभी भी टंग सकता है, इसीलिए उसने बीएसपी ज्वाइन की और उसके बाद गोरखपुर जिले का पार्टी प्रमुख बनकर साल 2007 में उसने चुनाव भी लड़ा। उसके खुद के समर्थन और मायावती की रैली करने के बावजूद भी वो चौथे नंबर पर रहा। साल 2007 में सिविल लाइन इलाके में विनोद उपाध्याय गैंग को लाल बहादुर गैंग ने घेर लिया था। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई थी। उस गोलीकांड में विनोद उपाध्याय गैंग के 2 शूटर मारे गए थे, रिपुंजय राय और देवरिया के सत्येंद्र। उस गोलीकांड का उसने बदला बहुत जल्द लिया था। मई 2014 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट के करीब अपने दुश्मन गैंग लीडर लाल बहादुर को उसने गोलियों से भून दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।